हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है अमेरिका के कैलिफोर्निया नाम के एक गांव की। कैलिफोर्निया गांव में सभी लोगों के पास अपने खुद के प्राइवेट प्लेन हुआ करते हैं, क्योंकि उस गांव में ज़्यादातर सभी लोग पायलट रहा करते हैं। उसी गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम कारमेला था। कारमेला के पास भी अपना खुद का एक प्राइवेट प्लेन था जो अब बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका था और अब वो अच्छी तरह से उड़ने की हालत में भी नहीं था। इसलिए कारमेला उस प्लेन को बेचना चाहती थी, लेकिन वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो अपना पुराना प्लेन तो बेच देगी, लेकिन नया प्लेन लेने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। एक रोज़ कारमेला अपनी एक फ्रेंड से मिली जिसका नाम अक्साना था। उसने अपनी परेशानी अक्साना को बताई। अक्साना ने कारमेला से कहा, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो पुराने प्लेन बेचा करता है। वो प्लेन कहने को तो पुराने होते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन बिल्कुल नई होती है। अगर तुम चाहो तो अपना दूसरा प्लेन वहाँ से ले सकती हो। फिर एक रोज़ कारमेला अक्साना के साथ उस जगह चली गई जहाँ वो आदमी रहा करता था। उस आदमी ने अक्साना को बताया कि उसके पास अभी भी बहुत सारे प्लेन अवेलेबल हैं, जिनमें से कोई भी प्लेन आप लोग ले सकते हो। फिर वो आदमी अक्साना और उसकी फ्रेंड कारमेला को अपने बहुत ही बड़े वर्कशॉप में ले गया। वहाँ ले जाने के बाद उसने उन दोनों को कुछ प्लान दिखाए। प्लान देखने के बाद कारमेला को उनमें से कोई प्लान पसंद नहीं आया। फिर कारमेला की नज़र पड़ी उसी के वर्कशॉप में काफ़ी दूर एक प्लान खड़ा हुआ था, और वो प्लान एक बहुत ही बड़े सफ़ेद कलर के कपड़े से ढका हुआ था। कारमेला ने उस आदमी से पूछा, वो प्लान कैसा है, आप हमें वो वाला प्लान दिखाइए। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, वो प्लान मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो प्लान आप नहीं ले सकती। कारमेला ने कहा, आखिर ऐसा क्या है उस प्लेन में और मैं क्यों नहीं ले सकती। फिर उस आदमी ने बताया कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, वो काफ़ी पुराना मॉडल है इसलिए। फिर कारमेला ने कहा, लेकिन मुझे एक बार वो प्लेन देखना है, आखिर वो कैसा है। लेकिन कारमेला के हर सवाल पर वो आदमी सिर्फ मना किए जा रहा था, और उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी और घबराहट सी दिखाई दे रही थी। फिर अक्साना ने कारमेला से कहा, शायद ये प्लेन चोरी का होगा, तभी ये हमें दिखाना नहीं चाहता। उस आदमी ने यह बात सुन ली। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चोरी का प्लेन नहीं है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर वो आदमी उस जगह पहुँचा और उसने उसका वो सफ़ेद कपड़ा खींच दिया। उस प्लेन को देखते ही कारमेला कहने लगी, ये तो बहुत ही बढ़िया प्लेन है और मुझे ऐसा ही दूसरा प्लेन चाहिए था। देखते ही वो प्लेन कारमेला को पसंद आ गया और वो उस प्लेन को ख़रीदने की जिद करने लगी। वो आदमी उससे मना कर रहा था कि आप ये प्लेन मत लो। फिर अक्साना ने भी उस आदमी से पूछा, आखिर आप ये प्लेन हमें क्यों नहीं बेचना चाहते। उस आदमी ने काफ़ी परेशान होने के बाद बताया, देखो तुम लोग मेरी बातों का विश्वास तो नहीं करोगे, लेकिन ये सब कुछ सच है। आज से 5 साल पहले एक आदमी इस प्लेन को चला रहा था। उसके बाद ये प्लेन क्रश हो गया था और वो आदमी मर गया था। उस जगह से ये प्लेन मेरे पास आ गया था और मैंने इसकी मरम्मत करके तुम लोगों से पहले 2 लोगों को बेच चुका हूँ। यानी अब इसको आप तीसरी बार में ख़रीदने आए हैं। और उन दोनों की कंप्लेंट ये रही है कि इस प्लेन के अंदर आज भी वो आदमी नज़र आता है और कभी कभी ये प्लेन अपने आप खुद ब खुद ऑपरेट होता है। मैं ऐसी भूत प्रेत की बातों को नहीं मानता, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि कोई इस प्लेन को ख़रीदे और वो किसी मुसीबत में फंस जाए। फिर कारमेला ने कहा कि देखो, ऐसी बातों पर मैं भी बिल्कुल विश्वास नहीं करती। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो मैं ये प्लान लेने को तैयार हूँ, और मुझको ये प्लान बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये प्लान मुझे बेच दीजिए। अगर मेरे साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद रहूँगी। फिर उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, ओके, ये प्लान तुम ले जा सकती हो, लेकिन उससे पहले हम कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं। उसके बाद उनकी ये डील हो गई और कुछ ही दिनों के बाद अक्साना और कारमेला उसके वर्कशॉप में जाकर उस प्लान को लेकर आ गए। काफ़ी दिन तक कारमेला उस प्लान को इस्तेमाल करती रही, चलाती रही, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई भूत और ना ही किसी की आत्मा कारमेला को नज़र आई। लेकिन फिर एक दिन कारमेला उस प्लेन से कहीं जा रही थी। कुछ समय तक उड़ान भरने के बाद अचानक ही कारमेला को उस प्लेन के अंदर से ही ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उससे कुछ कह रहा है। फिर कारमेला ने अपने बराबर वाली सीट पर देखा तो वहाँ कोई आदमी बैठा हुआ था जो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था, लेकिन कुछ बड़बड़ा रहा था मन ही मन में।
उसे अचानक देखते ही कार्मेला डर गई और उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं। लेकिन वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे कि कार्मेला को सुन ही नहीं रहा है। फिर कार्मेला ने अचानक ही एक जगह देख करके उस प्लेन को लैंड कर दिया। जैसे ही प्लेन नीचे उतरा तो वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। कार्मेला समझ चुकी थी ये आदमी वही था जो इस प्लेन के अंदर मारा गया था। कुछ समय रुकने के बाद फिर कार्मेला अपने घर आ गई। रात के वक्त कार्मेला अपने घर में सो रही थी कि अचानक ही उसको ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि उसका प्लेन कोई स्टार्ट कर रहा है। कार्मेला तुरंत ही उठी और अपनी खिड़की पर आई। उसने अपनी खिड़की से देखा तो उसके प्लेन की सभी लाइटें ऑन थीं। कार्मेला फटाफट नीचे उतर के आई और उसने नीचे उतर कर देखा तो प्लेन की लाइटें बंद हो गई थी। फिर वहाँ से जैसे ही कार्मेला अपने कमरे की तरफ आई, उसने देखा कि उसके कमरे की सभी लाइटें वो बंद करके गई थी, लेकिन उसके आने पर पूरे घर की सभी लाइटें ऑन थीं। फिर कार्मेला ने एक दो लाइटें ऑफ करी और वो लेट गई। फिर अचानक ही उसके घर की सभी लाइटें ऑफ हो गईं। अब कार्मेला को थोड़ा थोड़ा सा डर महसूस होने लगा। कार्मेला अपने बेड से तुरंत ही उठी और उसने लाइट ऑन करी तो उसके कमरे की लाइट ऑन हो गई। अब कार्मेला के दिल में डर बैठ चुका था, इसलिए कार्मेला अपने बेड पर लेटी नहीं बल्कि वो बैठी रही और इधर उधर देखती रही। फिर कुछ देर के बाद उसके पूरे घर की लाइट ब्लिंक करने लगी, यानी जलने और बुझने लगी। और ऐसा लगभग 10 से 15 सेकंड तक होता रहा। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर कार्मेला को ऐसा लगने लगा जैसे कि उसके कमरे के बाहर कोई खड़ा हुआ है। कार्मेला ने बहुत ही चुपके से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा तो बाहर वही आदमी इधर उधर घूम रहा था जो उसको प्लेन में दिखाई दिया था। कार्मेला ने उसको देखकर अपने कमरे का दरवाज़ा तुरंत ही बंद कर लिया, लेकिन उसके कमरे के अंदर उसके टहलने की आवाज़ आ रही थी, यानी उसके कदमों की आवाज़ आ रही थी। फिर लगभग 15 से 20 मिनट तक उस आदमी के कदमों की आवाज़ आती रही। फिर अचानक ही उसके कदमों की आवाज़ बंद हो गई। कार्मेला ने जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो वो बिल्कुल उसके सामने ही खड़ा हुआ था। उसे देखकर कार्मेला बहुत ज़ोर से चिल्ला उठी और वो आदमी तुरंत ही उस जगह से गायब हो गया। उस आदमी के गायब होते ही कार्मेला ने तुरंत ही अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर कभी कार्मेला को उसके किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती, कभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती, तो कभी बाथरूम में ऐसा लगता जैसे कि कोई नहा रहा है। और ये सारी आवाज़ें सुन सुन के कार्मेला बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे से पसीना निकलने लगा था। फिर किसी तरह ये रात भी कट गई। अगले ही दिन कार्मेला ने तुरंत ही अक्साना को फ़ोन किया और अक्साना से कहा कि मुझे ये प्लेन अभी के अभी बेचना है। फिर अक्साना और कार्मेला वो प्लेन लेकर उसी आदमी के पास पहुंच गए जहां से उन्होंने ये प्लेन ख़रीदा था और उस आदमी से अपने साथ हुई सभी घटना को बताया। उस आदमी ने कहा, मैंने तो पहले ही तुम लोगों से कहा था लेकिन तुम लोग ही नहीं माने, इसीलिए मैंने भी ये प्लेन अपने वर्कशॉप में सबसे लास्ट में खड़ा कर रखा है और अब मैं इसके कुछ पार्ट्स खोल के रख दूंगा ताकि कोई दूसरा इंसान इसको ना खरीद सके। फिर उस आदमी ने कार्मेला को उसके बदले एक दूसरा प्लेन दे दिया और कार्मेला उसे लेकर अपने घर आ गई। और अब कार्मेला के साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।